सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 1974 की जो हम सभी सुन रहे हैं। हमारी सभी बच्चों की जो अलग अलग तरह की क्यों बाबा के सामने लगती है, उनका रेस्पॉन्स कल बाबा दे रहे थे। लेकिन उसके पहले बाबा ने हमें 3 तख्त याद कराए, जिस तख्त के हम सभी अधिकारी हैं। उसका अभ्यास भी ज़रूरी है, तभी अधिकारी बन सकते हैं। सबसे पहले साक्षीपन का तख्त क्या होता है, उस स्थिति में रहने की निशानी व फ़ायदा क्या होगा, ये बाबा ने सुनाया। फिर बाबा का दिल तख्त और तीसरा भविष्य का राज्य तख्त। इन तीनों तख्त की अधिकारी आत्माएं कभी भी अधीन नहीं हो सकती और वो कभी भी किसी भी तरह की क्यों में नहीं लग सकती है। बाबा के सामने लाइन में खड़े होने की उनको ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी विशेष 3 तरह की लाइंस क्यूज़ के बारे में बाबा ने बताया। उसका सॉल्यूशन बाबा ने कहा कि अगर अर्जियाँ डालने वाली क्यू से बाहर निकलना है, उस क्यू में अगर नहीं लगना चाहते हो, तो बाबा ने जो सर्व शक्तियों की चाबी हमें दी है, उस चाबी को यूज़ करो। जो कुछ बाबा कर सकता है, बाबा की सर्व शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए वो एप्लीकेशन लेकर, रिक्वेस्ट लेकर बाबा के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो उल्हने देते हैं, तो उल्हनों के लिए भी बाबा ने कहा, या कंप्लेंट्स करते हैं, तो नॉलेज की कमी है। नॉलेजफुल बनो, त्रिकालदर्शी बनो, तो किसी तरह का उल्हना नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। सभी तरह के उल्हने समाप्त हो जाएंगे। और तीसरी क्यों, कंप्लेंट्स की। कंप्लेंट्स में भी विशेष 2 तरह की कंप्लेंट्स बाबा बता रहे थे। एक व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट और दूसरा दृष्टि और वृत्ति चंचल होने की कंप्लेंट। तो व्यर्थ संकल्पों का कल बाबा ने सॉल्यूशन हमें दिया कि मन को इतना बिजी रखो, मनसा वाचा कर्मणा, कि व्यर्थ को आने का मार्जिन ही ना रहे। हम फ्री रहते हैं तब माया को भी चांस मिल जाता है। जैसे बाबा ने कहा स्थूल रीति अपना टाइम टेबल फिक्स करते हो, इसी तरह से मन और बुद्धि का भी टाइम टेबल फिक्स करो। चाहे ज्ञान के मनन में खुद को बिजी करे,
चाहे 63 जन्मों के जो विकर्मों का बोझा है उसको भस्म करने के लिए याद की यात्रा में बिजी रहो, या फिर विश्व कल्याण के लिए बाबा ने जो हमें कार्य सौंपा हुआ है उसमें बिजी रहो। नए नए प्लान्स बनाओ, सेवाओं के नए तरीके ढूंढो, अलग अलग कैटेगरीज की आत्माओं को किस तरह से जाकर हमें संदेश देना है, कैसे जाकर उनकी सेवा करनी है। पहले ये माइंड में प्लान चलेगा, रिटर्न में उसको उतारेंगे और फिर जाकर हम समझाएंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो ज्ञान का सिमरन, योग और सेवा का प्लान, इसमें अपने आप को बिजी करो। जब मन बिजी होगा तो मन सेफ भी रहेगा और किसी तरह से कोई व्यर्थ का आने का, व्यर्थ संकल्प चलने की जो कंप्लेंट है वो समाप्त हो जाएगी। और कल हमने जहां पर मुरली रोकी थी, हम सभी ने नोट किया होगा, आज की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने हमें फिर से टाइम टेबल की बात कही है। तो हम देखें इस हीरे जैसे जीवन का एक एक पल जो अमूल्य है, कहाँ हम उसको लगा रहे हैं। आवश्यक कार्य करना, शरीर निर्वाह के लिए जो जरूरी है उसे करने के लिए टाइम देना, उसके लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया। लेकिन जो भी टाइम हमारे पास बचता है या इवन प्लानिंग करके बचा के भी हमें इन तीनों कार्यों में लगाना है, फिर व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट कभी नहीं रहेगी। इस बिजी रहने को ही आज भी बाबा ने सेफ्टी का और सफलता का साधन बताया है। तो आगे चलते हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से जो वृत्ति और दृष्टि चंचल होने की बच्चों की कंप्लेंट है उसका समाधान दिया है। बहुत गहरी रियलाइजेशन वाली बाबा की ये बातें हैं, बहुत ध्यान से हम सुनते जाएंगे। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जीवन में उतारने वाली है। एक तरह से दर्पण बाबा हमारे सामने रख रहे हैं कि बच्चे आपका जीवन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस लिए बाबा ने हमें अपना बनाया, क्या लक्ष्य हमने जीवन में लिया है और हम कर क्या रहे हैं। ये कंप्लेंट्स जो हम दृष्टि और वृत्ति चंचल होने की बताते हैं, बाबा ने ऐसे कई प्रश्न हमें आज पूछे हैं जिन प्रश्नों को खुद को हमें पूछना होगा। क्या सच में बाबा ने ये जो बात कही है मुझे पता भी है, लेकिन मैं वो करती क्यों नहीं हूं, मैं वो करता क्यों नहीं हूं। तो बड़े ध्यान से फिर से गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा के सामने बैठ जाए। एक एक बाबा का महावाक्य चात्रक बनकर धारण करें, अपने जीवन में उसे समाते जाए। बाबा की आज की मुरली जो 11 जुलाई की है, अमृत वेले का टाइम टेबल, अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाने की बात करते हुए बाबा ने हमें कहा कि जितना सीट पर सेट रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति व कोई भी परिस्थिति आपको अपसेट नहीं कर सकता है। आगे बाबा कहते हैं दूसरी बात, माना दूसरी कंप्लेंट बच्चों की, वृत्ति और दृष्टि चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में अगर देखें तो 50% अभी भी है जिनकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? पहले चंचल का मीनिंग समझे हम। चंचल किसको कहा जाता है? ये जो बच्चे कहते हैं चंचलता आती है हमारे अंदर, वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। चंचल कहते ही छोटा बच्चा सामने आता है, जैसे वो टिक के कहीं एक जगह बैठ नहीं सकता। आपने देखा होगा कहीं शोक सभा आदि में भी अगर हम गए हैं तो भी बच्चे वहां खेल रहे होते। माँ या पिता जिनके साथ बच्चा अगर कहीं आश्रम में भी आते हैं, वो ध्यान लगाना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो भी उनकी उछल कूद चलती रहेगी, उसमें स्थिरता नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा चंचल है। तो अब वृत्ति और दृष्टि चंचल होने का मतलब क्या होता है? वृत्ति और दृष्टि चंचल होना
ये कोई एक स्थान पर बच्चे की तरह बिठाने की बात नहीं है, लेकिन वृत्ति को एक व्रत मिला हुआ है, एक व्रता बनने का वायदा है हमारा, एक बाबा दूसरा न कोई, सर्व संबंध एक से, सर्व प्राप्तियां एक से। और ये वायदा, ये व्रत होते हुए भी अगर मेरी वृत्ति की आकर्षण किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में जाती है, कोई भी परिस्थिति मुझे प्रभावित करती है, तो इसे कहा जाता है कि वृत्ति चंचल हो रही है। जहां टिकाना चाहिए वहां वो नहीं टिक रही है, इसको कहा कि वृत्ति चंचल होती है। और इसी तरह से दृष्टि, मेरे नजरों में सिर्फ बाबा या मेरा घर और मेरी राजधानी होनी चाहिए। अगर उसके अलावा इस दुनियावी आकर्षणों में मेरी दृष्टि जाती है, किसी के रंग रूप को देखकर, कोई चीज को देखकर, कोई नई फैशन को देखकर, कोई नए ब्रांड को देखकर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां हमारी आंखें डूबती है, दृष्टि की आकर्षण जाती है, तो इसको कहेंगे दृष्टि चंचल होना। तो वृत्ति और दृष्टि चंचल होना कम या ज्यादा परसेंटेज में आज ज्यादातर ब्राह्मण बच्चों की ये कंप्लेंट जरूर है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा होने के नाते ये पता तो जरूर चलता है कि जो वृत्ति और दृष्टि की मेरी क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है। अब दूसरे व्यक्तियों के सामने हम माने या नहीं माने, लेकिन अपने आप को तो पता होता है। बाबा के सामने जब दिल खोल के बैठ जाते हैं तो दर्पण दिख जाता है, और इसीलिए चाहे मुख से बोलकर या मन ही मन में ये कंप्लेंट जरूर रहती है कि वृत्ति और दृष्टि मेरी चंचल होती है। अब बाबा हमें ये पूछते हैं कि क्यों होती है चंचल, कारण क्या होता है, कोई भी चीज चंचल क्यों होती है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर बाबा बता रहे हैं, जैसे कोई भी चीज हिलती है तो हिलती क्यों है, हिलने की मार्जिन है तब हिलती है ना। अगर उसको अच्छे से फिक्स किया हुआ हो तो क्यों हिलेगी। हिलने की मार्जिन है या तो लूज उसको सेटिंग किया हुआ है, फिटिंग किया हुआ है, इसलिए वो हिलती है, या जैसे गागर है उसको पूरी तरह से भरा नहीं है इसलिए वो हिलती है। तो जरूर या तो सेटिंग करने में या उसको फिलिंग करने में कहीं तो मार्जिन रखी है, तब वो हिल रही है। तो बाबा समझाते हैं अगर वह फुल है अर्थात संपन्न है तो हिलेगी, नहीं हिल सकती ना। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है संपन्नता की कमी, फुल नहीं है। जो बाबा ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है तब हिलती है। वो सिमरण जो ज्ञान की बातों का, बाबा ने दिलाई हुई स्मृतियों का चलना चाहिए, वो नहीं रहता है तब वृत्ति हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, ये सॉल्यूशन दे रहे बाबा, अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। स्मृति स्वरूप, स्मृति संपन्न हो तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। क्या स्लोगन पक्का कराया बाबा ने, लौकिक में भी कहते हैं, याद आ रहा है किसी को? वृत्ति और दृष्टि चंचल ना हो, इसके लिए एक स्लोगन दुनिया में भी बताया जाता है। साकार मुरली में भी बाबा कई बार इस स्लोगन को याद कराते हैं। वह स्लोगन है, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। ना देखो, ना बोलो, ना सुनो। गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं ना, तो बाबा की अभी 2-3 दिन पहले भी ये पॉइंट आई थी कि एक्चुअली ये बंदरों के लिए शिक्षा नहीं है, ये ह्यूमन बंदरों के लिए। हम इंसानों के लिए ये शिक्षा है कि आजकल के संसार में जो भी कुछ बुरा है, या ब्राह्मणों के लिए और आगे बढ़कर हम कहेंगे जो भी व्यर्थ है,
मेरे लक्ष्य से हटके जो भी चीज है उसे ना तो मुझे देखना है, ना मुझे बोलना है और ना ही मुझे सुनना है। तो बाबा कहते हैं इस स्लोगन को सदा स्मृति में रखो और प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ बताने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। देखो, बुरे की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सबसे पहले देह के ऊपर दृष्टि जाती है, दैहिक वृत्ति बनती है, तब बुराई की शुरुआत होती है। हम तो कोर्स में भी चक्र में यही समझाते हैं ना, देह अभिमान आया तब विकारों की प्रवेशता हुई, नहीं तो विकार थे कहाँ। देह तो सतयुग और त्रेता युग में भी हम शरीर के साथ ही कार्य कर रहे थे, लेकिन जब हमारा भान चेंज हो गया, देह को देखना शुरू कर लिया, देह खुद को समझना शुरू कर दिया, तब से बुराई आ गई। तो जब हम ये स्लोगन बोलते हैं, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, तो उसमें सबसे पहली बात बुरा माना देह को देखना, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना, यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। सॉल्यूशन पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना। पहले बाबा ने सॉल्यूशन दिया चंचलता का, स्मृति स्वरूप स्मृति संपन्न बनो। फिर दूसरा स्लोगन बाबा ने दिया, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। लेकिन यहाँ बुरे की डेफिनेशन बाबा ने बताई, देह अभिमान, देह को देखना, देह समझना, देह समझकर बात करना, देह समझकर बात सुनना, ये देखना, बोलना, सुनना, ये मना है। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए, क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं, सारे सुख बाप द्वारा प्राप्त नहीं किए हैं? क्या बाबा ने मुझे देने के लिए कोई कमी छोड़ी है? कोई संबंध निभाने में क्या बाबा फेल हुआ है, जो मुझे किसी और व्यक्ति की, उसके प्यार की या किसी वस्तु के द्वारा मिलने वाला सुख आकर्षित करता है? बाबा कहते पूछो अपने आप से, सर्व संबंधों का सर्व सुख क्या बाबा से नहीं मिला? कोई रस रह गया है क्या, जिस कारण से दृष्टि और वृत्ति चंचल होती हैं? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना, देखना ये एक और सॉल्यूशन बाबा बता रहे, जिस संबंध में बुद्धि जा रही है, जिस संबंध में वृत्ति जा रही है, मेरे मन की आकर्षण, मोह या लगाव जा रहा है, पर्टिकुलर उस संबंध की रसना यदि बाबा से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? जैसे मान लो किसी का माँ में अपनी बहुत ज्यादा मोह है, वो तो देह की माँ है ना, एक जन्म के लिए है। लेकिन अगर वो माँ का संबंध मैंने बाबा के साथ जोड़ दिया और वो माँ का प्यार, दुलार, वो केयर, कंसर्न सब कुछ बाबा से फील किया, तो बुद्धि योग जुड़ गया बाबा के साथ, वही मेरी सच्ची माँ। तो यहाँ माँ के साथ कर्तव्य तो पालन करेंगे अपना, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई माँ को छोड़ देना है। अगर मेरा कर्तव्य, मेरा कोई जिम्मेवारी बनती है, उसको तो पूरा करेंगे, बड़े प्यार से सेवा जो करनी है वो करेंगे, लेकिन जो मोह में फंसे हुए थे वह निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो किसी का जीवन साथी की तरफ आकर्षण जाता है कि कोई तो साथी, कोई सहारा होना चाहिए, बाबा को बना लो। कोई को लगता है कि मेरे दिल की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है, बाबा को अपना खुदा दोस्त बना लो। तो ये बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई भी संबंध की कमी नहीं रहनी चाहिए बाबा के साथ अनुभव करने में। पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर छोटे से छोटा कोई संबंध भी अगर रह गया ना, कि हमने वो बाबा के साथ नहीं जोड़ा, नहीं अनुभव किया, तो वही संबंध, वही आकर्षण हमें फेल करेगी। यही जो चंचलता होती है, ये फेल्यूर ही तो है ना। बाबा के बदले कहीं और मेरी आकर्षण जाना,
इसको पास तो नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए बाबा हमें पास विद ऑनर बनाने की ये युक्ति बता रहे हैं। क्या करो कि जिस संबंध की तरफ बुद्धि जा रही है, जिसके कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल हो रही है, वो संबंध, उसका सुख, उसका प्यार बाबा से प्राप्त करो। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है, देखो पूरा एक्सप्लेन करके बाबा समझा रहे हैं, या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाबा सर्व रूप धारण नहीं कर सकते हैं? कई कई ना हंसी की बात ये भी होती है, कई बाबा को बाप, भाई, दोस्त, सदगुरु, टीचर ऐसे मेल रूप्स में याद करते हैं। कई कई बाबा के बच्चों को हमने देखा है। लेकिन माँ का संबंध बाबा के साथ जोड़ सकते हैं, बाबा को अपनी बहन भी बना सकते हैं, बाबा को अपनी सहेली भी बना सकते हैं। क्या ऐसे संबंध अनुभव किए हैं? या ये सोचते कि नहीं बाबा के साथ सारे मेल वाले संबंध जोड़ने हैं? बाबा के लिए कोई मेल और फीमेल वाली बात है क्या? ये तो आत्मा का सबसे पहला पाठ है। आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है। तो जिस रूप में, जिस संबंध में बाबा को याद करना चाहो, कर सकते हो। देखो इसीलिए ना शुरू में बात सारी घूम फिर के यही आती कि ज्ञान की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सुनने सुनाने में तो हम होशियार हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ज्ञान की गहराई समझे। आत्मा के पहले पाठ में बताया जाता है कि आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है। आत्मा तो इन तरह ये शारीरिक शरीर के आधार पर ये आता है ना, मेल फीमेल का डिफरेंस। आत्मा तो शरीर से अलग सत्ता है, वो तो एक मेटाफिजिकल अभौतिक सत्ता है आत्मा। और आत्मा से भी ऊपर फिर वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों का सागर, सर्व समर्थ जिसको कहा गया, क्या वो सर्व रूप लेकर सर्व संबंधों से मेरी आश पूरी नहीं कर सकता? पूछे अपने आप से। अगर ये बात आती है मेल और फीमेल के कारण कोई संबंध बाबा से जोड़ना रह जाता है, तो इसका मतलब ना तो आत्मा का पाठ पक्का हुआ है और ना ही बाबा को ठीक से जाना है। कहने को भले कहे कि हम कोटों में कोई भगवान को पहचानने वाले हैं, लेकिन अभी तक सच्ची पहचान नहीं है बाबा की। और इसीलिए सर्व संबंध अनुभव करने में ये वाले संबंध छूट जाते हैं। बाबा क्लियर कर रहे हैं, क्या बाबा सर्व रूप धारण नहीं कर सकते हैं क्या? साजन व सजनी के रूप में भी बाबा से सजनी बनकर व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा काल स्मृति में और समर्थी में लाने वाला है, क्या वह अनुभव नहीं कर सकते हो? पूछो अपने आप से। शुरू में ही कहा ना, ये प्रश्न अपने आप से पूछने वाले हैं। बाबा हमें पूछ रहे हैं, उसका उत्तर यहाँ मैसेज में देने की जरूरत नहीं है। ये एकांत में बैठकर ये प्रश्न चाहे अलग से नोट कर लेना, और जब बाबा के सामने बैठेंगे ना योग करने, तब अपने आप से पूछना फिर से, क्या बाबा ने मुझे कोई संबंध के लिए मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये संबंध नहीं निभा सकता हूं, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता हूं? क्या बाबा ने कभी कहा? कमी कहां पर है? संबंध निभाने में फेल हो कौन रहा है और क्यों? ये अपने आप से पूछे, क्योंकि कारण यही है। जरूर कोई ना कोई संबंध की, कोई प्राप्ति की बाबा से हमने कमी रखी है, तब वृत्ति और दृष्टि उसे ढूंढने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कहीं और भटक रही है। बाबा कहते हैं, बाबा से सर्व संबंधों के रस और स्नेह का अनुभव न होने के कारण फिर देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। अब बाबा एक और गहरी बात सुना रहे, अभी तक तो प्यार से बता रहे थे। बाबा कहते, क्या ऐसे समय में बाबा को धर्मराज के रूप में सामने लाते हो? वो रूप सामने लाओ बाबा का। जब वृत्ति कहीं देहधारी में जा रही है, खासकर
बाबा के बदले कोई और मुझे आकर्षित कर रहा है, कोई और मुझे अच्छा लग रहा है, उसकी बात, उसके साथ दिल की बातें करना अच्छा लगता है, वो पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपने आप को चलाना शुरू कर रहे हैं। बाबा कहते सावधान, ऐसे टाइम पर धर्मराज को देखो सामने और अपने आप को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए। बाबा निकाल रहा है उस गंदगी से और हम खुद जाना चाह रहे हैं। इतना अपने ऊपर उस समय ग्लानि आनी चाहिए कि मैं क्या बन रहा हूं। बाबा मुझे स्वर्ग की परी बना रहा है और मैं फिर वही नरकवासी विष्ठा का कीड़ा बनने जा रहा हूं। सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा मुझे बना रहा है और कहाँ मैं वृत्ति दृष्टि में फंसकर किसी देहधारी की आकर्षण में ये मैं क्या बन गया हूं। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा। देखो बच्चों को समझाने के लिए बाबा को भी कैसे कैसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा, ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और फिर तुलना करो कि आपका कल क्या था और अब क्या हूं। तख्त नशीन से मैं क्या बन गया, तख्त ताज को छोड़ यह क्या ले रहा हूं। गंदगी, सुना, ये वृत्ति दृष्टि चंचल जहां जहां होती है ना, उसको बाबा सीधा बोल रहे गंदगी है वो। तो गंदगी का कीड़ा बनना है क्या? उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हो? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हैं। यहाँ कोई ऑफेंस फील ना करे, बाबा कोई जाति को या किसी काम को बाबा इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तुलना करके बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, बाबा जिम्मेवार, विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्मा आपको बना रहे हैं, जिस आधार पर विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हो, ताज तख्त धारी बनने वाले हो, और कहा दूसरों की गंदगी इकट्ठे करने वाले बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? गंदगी जिसके बुद्धि में भरी हुई है, बाबा के बदले किसी देहधारी का प्यार जिसमें है, राम के बदले जिसके मन में काम बसा हुआ है, तो क्या बाबा ऐसी आत्मा को टच करेगा? वो क्या बाबा के समीप पहुंच पाएगी? सवाल ही नहीं है ना। क्या बाबा उसकी अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उल्हना ऐसी आत्मा अगर देती है तो क्या बाबा उसकी सुनेगा? सारों का जवाब ना आ रहा है ना अंदर से। तो बाबा कहते इतना नॉलेजफुल होने के बाद फिर वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। देखो भक्ति में फिर भी कुछ न कुछ नियम होते हैं, और यहां पर वायदे बाबा से कुछ करने और प्रैक्टिकल कुछ और, तो भक्तों से भी ज्यादा गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर कर लेते हैं। जैसे बाबा ने परसों भी कहा था, चाहे दवाई का सहारा ले, चाहे अपने साथ हठ करे, चाहे शरीर को कष्ट दे, तकलीफ दे, चाहे खुद को चमाट मारे, जो मर्जी करे, उनको होता है कि अगर मैंने इस टाइम भगवान का ध्यान करना है या ये वाला व्रत करना है, इतनी देर तक नहीं खाना है, तो वो उतना हट करके भी अपनी वृत्ति को टिका देते हैं, उससे हटने नहीं देते हैं, चाहे कोशिश करनी पड़े उनको। और आप कहलाने को मास्टर नॉलेजफुल, और वृत्ति कहाँ जा रही है? गंदगी में, विष्ठा के कीड़े में फंस रही है। तो इसको तो भक्त आत्मा से भी नीचे गिरे कहेंगे ना। बाबा कहते हैं अब आगे का सोचो, भविष्य। अगर ये स्टेज मेरी आज है, भक्त से भी गिरी हुई स्टेज, तो आगे जाकर भविष्य में क्या बनेंगे? क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, या वो स्वयं प्रजा बनेंगे?
प्रजा में भी क्या बनेंगे, सोचो आप खुद। बाबा कहते अपना एक फोटो निकाल के रखो। कौन सी फोटो? ऐसे फोटोज तो सबको निकालने आ गए ना, आजकल किसी और की भी जरूरत नहीं होती है, मोबाइल उठाया सेल्फी खींच ली। अब बाबा हमें एक फोटो निकालने के लिए कह रहे हैं। क्या करो? जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो, एक ऐसी फोटो, टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हुआ हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। चलो फोटो कैमरा वाली नहीं, बुद्धि में ही चलो इमेजिन करो, अपने आप को ही देखो, गंदगी के टोकरे के ऊपर टोकरे उठाए हुए हैं। सोचने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वो फोटो देखो। जब स्थूल रूप की गंदगी उठाने वाला बनना अच्छा नहीं लगता है, तो आत्मा पर, मन बुद्धि पर ये गंदगी क्यों उठाते हो? सोचो ना। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। साकार मुरलियों में हमने ये भी बाबा की एक युक्ति सुनी है ना, कि एक अपने ब्राह्मण स्वरूप की फोटो निकालो और एक अपने देवताई पोशाक पहन के, वैसी पूरी देवताई ड्रेस पहन के ताज तख्तधारी बनकर फोटो निकालो। और दादियों के टाइम, साकार बाबा के टाइम, ये सभी की बाबा ने निकलवाई भी थी। आजकल भी जब भी मुरली में ये बात आती है, तो कोई ना कोई भाई बहन ऐसी फोटो अपनी खींच के हमारे पास भी भेज देते हैं, या अपने डीपी सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। तो वो भी बाबा ने युक्ति क्यों बताई कि मैं आज के पुरुषार्थ से, हो सकता है आज कुछ त्याग करना पड़े, कुछ सहन करना पड़े, लेकिन ये पुरुषार्थ मुझे कितनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला है। वो चित्र देखकर वैसा चरित्र मेरा अभी बनता जाए, उसके लिए वो राजाई पोशाक वाली बाबा ने फोटो निकालने के लिए कहा था, प्राप्ति याद कराने के लिए। लेकिन जहां गंदगी की तरफ बुद्धि जा रही है, उससे हटाने के लिए फिर बाबा ने ये चित्र हमें बोला। तो एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, और दूसरी तरफ वह टोकरे उठाने वाला चित्र रखो, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। ऐसा चित्र जब सामने आएगा, तो क्या शर्म लज्जा नहीं आएगी? लगेगा ना, बाबा मुझे क्या बना रहा है और हम क्या बन रहे हैं। इसके लिए एक और कहावत है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि गधे को खूब श्रृंगारा और फिर वो जाकर धूल में, मिट्टी में लोटपोट हो गया। तो वो गधे वाला काम ही तो हम करते हैं ना। शब्द सुनने में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम ऐसे हैं, तो अपने आप को ये शब्द बोलो फिर। अभी भी बाबा ने बोला ना, विष्टे का कीड़ा, रो रो नरकवासी, भक्त से भी नीचे गिरी हुई आत्मा बन जाते हो। है भगवान के बच्चे, है मास्टर नॉलेजफुल, भगवान मुझे मिला है, भगवान का ज्ञान मिला है, कर्म गति पता चली है, वायदे किए हैं बाबा से, बोल के लिख के, कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार, तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठूं, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। और वायदे करके ज्ञानी तू आत्मा होकर फिर अगर देहधारियों में फंसते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बाबा कहते, अब मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह कि शरीर को देखते ही क्यों हो, जबकि पहला पाठ बाबा ने पक्का कराया कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम हो ही आत्मा, तो शरीर को देखते क्यों हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। जब शरीर के ऊपर नजर जाएगी, तब मेल या फीमेल दिखेगा, तब सुंदर या बदसूरत दिखेगा, तब स्मार्ट है या नहीं है ये दिखेगा, और तब बुद्धि जाएगी ना। अगर शरीर को देखोगे ही नहीं, देखोगे ही मस्तक मणि को, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? मस्तक में मणि है ना, तो मस्तक में मणि के बजाय सांप को देखते हो। सांप माना शरीर को बाबा कह रहे हैं, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है।
पहली गलती तो यह करते हो कि मस्तक के बजाय, जो मस्तक मणि को देखना है, उसके बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट करते हैं, बाबा वातावरण और संघ हमारा ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, बगलों के साथ रहना पड़ता है, बिजनेस में काम करते हैं तो उनके संपर्क में आना पड़ता है, संपर्क में आते बातचीत करते। ठीक है, बाबा को पता है कर्म छोड़ने के लिए तो बाबा ने खुद नहीं कहा हुआ है, सबके संपर्क में आना है, बातचीत करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, घर गृहस्थी संभालनी है। लेकिन बाबा ने बताया क्या है? बाबा कहते संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? क्यों देखते हो? अब ये अपने आप को पूछने वाली बात है। फिर से मस्तक के बजाय कहीं और क्यों नजर जाती है? बाबा तो कहते मस्तक से नीचे आंखों को भी नहीं देखना है, अगर सच में राजा बनना है तो। पहले भी एक बार बड़ी दादी की बात सुनाई थी ना। बड़ी दादी को किसी ने पूछा था कि दादी आपसे तो लाखों लोग मिलने आते हैं, हजारों को आप दृष्टि देते हो, कई पर्सनली भी आकर आपसे मिलते हैं, क्या आपको उनको देखकर पता चल जाता है कि कौन वारिस क्वालिटी का है और कौन प्रजा क्वालिटी का है? तो दादी ने एक बार तो हंस के टालने की कोशिश की, और फिर लेकिन ज्यादा इंसिस्ट करने पर दादी ने सुना दिया था कि जो वारिस बनने वाली आत्मा होगी, वारिस माना जो आगे जाकर राजा या रॉयल फैमिली की आत्मा हो, उसको वारिस कहते हैं। तो जो वारिस आत्मा होगी उसकी नजर जब दृष्टि लेते हैं ना, तो उनकी नजर मस्तक पर होती है। वो जो शक्ति रिसीव करने की कोशिश करते हैं ना, वो यहां से करते हैं, मेरे मस्तक से, आत्मा से वो शक्ति रिसीव करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रजा क्वालिटी होगी, भक्त क्वालिटी होंगे, वो आंखों से दृष्टि लेने की कोशिश करते हैं कि आपकी नजर हम पर पड़े और आपकी नजर के द्वारा हमें कुछ मिले। मतलब आप सोचो, बाबा की ज्ञान की गहराई कोई हल्की नहीं है। शरीर के बाकी पार्ट्स को तो छोड़ ही दो, बाबा तो मस्तक से कितना, आत्मा का स्थान देखो और आंखें देखो, कितना फर्क है। उतना नीचे भी हमें बाबा नहीं लाना चाहते और हम पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। शरीर के ऊपर नजर जाएगी तो वृत्ति तो चंचल होगी ही होगी। पहली मर्यादा, ज्ञान का पहला नियम, उसी का उल्लंघन कर देते हैं और फिर बाबा को कंप्लेंट करेंगे कि बाबा पता नहीं क्यों वृत्ति ऐसे खराब हो गई, किसी को देखा तो ऐसे मन में विचार आ गए। क्यों देखा ही क्यों? बाबा तो सीधा ही आज ये बात पूछ रहे हैं, मैंने तो आज्ञा दी ही नहीं है नीचे कहीं देखने की। देखना है तो मस्तक को देखो, बस आत्मा समझकर आत्मा से बात करो। बाबा कहते तो पहली गलती बाबा ने ये कही कि मस्तक के बजाय, माना मस्तक मणि आत्मा के बजाय शरीर पर नजर जाती है तो वृत्ति दृष्टि चंचल होती है। और दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाबा के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है? क्या चैलेंज करते हैं दुनिया को? क्या चैलेंज करते हैं? बाबा किस लिए आया? हमने इतना त्याग क्यों किया? हम यहाँ रोज पढ़ने क्यों जाते हैं? कौन सी मिशन, कौन सा चैलेंज है हमारा? ठेकेदार हो ना आप लोग, तो बाबा के साथ कौन सा ठेका लिया है? नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाने का, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करने का यह ठेका उठाया है ना। मतलब एक शब्द में कहे तो विश्व परिवर्तन का ठेका उठाया है। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। हुआ ना फिर उल्टा काम कि नाम क्या है और काम क्या करते हो, चैलेंज क्या करते हो और प्रैक्टिकल में क्या हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, दोष देते हो कि माहौल ऐसा था, वहां सारे रो रहे थे, वहां सारे ऐसे बाहर मुक्ता वाले थे,
वहां कोई स्वोन्नति पर ध्यान देने वाला था नहीं, इसलिए हम भी ऐसे हो गए। बाबा कहते जब वातावरण को दोष देते हो तो पहले खुद को पूछो कि आप बाबा के बने क्यों हो, या बाबा के साथ कौन सा ठेका उठाया हुआ है। तो जिस समय वातावरण के वशीभूत होते हो उस समय स्थूल एक उदाहरण सामने रखो। देखो एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण बाबा दे रहे, रोज हम देखते हैं अगरबत्ती। क्या करती है अगरबत्ती? अगरबत्ती कभी वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। और अगरबत्ती कहे कि नहीं यहाँ तो बहुत ज्यादा बदबू है इसलिए मैं नहीं काम करती अपना, मैं भी भूल गई कि मेरी खुशबू क्या है। ऐसा तो नहीं होता ना, उसने अपना काम करना है खुशबू फैलाने का। तो आपकी रचना में यह विशेषता है, और क्या आप रचयिता में नहीं? तो रचयिता कमजोर, तो रचयिता हुए या कमजोर हुए? आज भी बाबा ने कहा ना, वशीभूत होना माना मजबूर हो जाना, और जो मालिक आत्मा है वो कभी भी मजबूर नहीं हो सकती, वो स्वमान में मजबूत होती है। तो देखे स्वमान मुझे याद रहता है, बाबा ने दिया हुआ मुझे जो कर्तव्य है क्या मुझे वो याद रहता है? ये याद नहीं रहता तो उस याद से जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं रहती, और तब हम फिर कमजोर पड़ जाते हैं, फिर वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। सुना? तो वृत्ति और दृष्टि की जो चंचल होने की कंप्लेंट है, क्या क्या सॉल्यूशंस आए उसके? क्या क्या सॉल्यूशंस दिए बाबा ने? एक तो सबसे पहले कहा कि अपनी स्मृति को स्मृति संपन्न करो, हिलने की मार्जिन नहीं रखो, इतना संपन्न भरपूर बनो जो वो हिले ही नहीं, चंचल हो ही नहीं। दूसरा, सर्व संबंधों की रचना एक बाबा से लेनी है, एक भी कोई संबंध छूटे ना बाबा से अनुभव करने का। तीसरी बात बाबा ने कही, देह को क्यों देखते हो, मस्तक मणि को देखो ना। जब मस्तक मणि को देखोगे तो फिर देह की तरफ जब नजर ही नहीं जाएगी तो फिर आकर्षित वो क्या करेगा। और फिर वातावरण के लिए जो वशीभूत हो जाते हो, जिसके कारण कहते हो कि वृत्ति चंचल हुई, ऐसे लोगों के संग रहना पड़ा, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना पड़ा। तो अपना कर्तव्य याद कराओ खुद को। बाबा के साथ विश्व परिवर्तन का, प्रकृति को भी परिवर्तन करने का ठेका उठाने वाले, अगरबत्ती का एग्जाम्पल बाबा ने दिया। जब परिवर्तन का कर्तव्य मिला हुआ है तो फिर किसी के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। तो अपना यह स्मृति, स्वमान की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति याद रहे। तो मुख्य यह दो कंप्लेंट्स हैं। एक दो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट ही विशेष होती है, इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। देखो ये सूक्ष्म कर्म गति बाबा ने बताई, जानते हुए सॉल्यूशन बाबा ने बता दिया है, उसके बाद भी फिर अगर हम गलती करते हैं और फिर बड़ों को हमारे ऊपर अगर मेहनत करनी पड़ती है, चाहे बाबा को हमें बार बार समझाना पड़ता है या हमारे निमित्त जो पालना के लिए बड़े बने हुए हैं, एक बार समझा दिया, ये चलन ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार नहीं है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन के अनुसार नहीं है, ये बाबा की आज्ञा नहीं है, हमारी जीवन हमारा कर्तव्य उसके अनुरूप ये नहीं है। जब एक बार समझा दिया, वैसे तो ज्ञानी तो आत्मा होने के नाते खुद पता चलना चाहिए क्या सही और क्या गलत है। मान लो खुद की चेकिंग मैं नहीं कर पाई और मेरे बड़ों ने मुझे समझा दिया, तो समझाने के बाद उसमें परिवर्तन भी तो लाना है ना। अगर बार बार वही गलती हम दोहरा रहे हैं, बार बार वही कंप्लेंट्स हमारी जा रही है, तो ये भी हमारा सूक्ष्म हिसाब बनता है। पहले तो 63 जन्मों के विकर्म खत्म हुए नहीं है और ये नए हिसाब बनते हैं, और ये हिसाब बहुत गहरे होते हैं।
कब जाकर उन कर्मों का फल हमारे सामने आएगा? मोटे रूप की चेकिंग करेंगे, हमने तो सेवा में अपना जीवन दिया था, इतना पैसा लगाया, इतनी सेवा की, इतने वीआईपीज को जगाया, इतना सब कुछ त्याग किया, इतना योग किया। गिनती में मोटे रूप की सेवा और मोटे रूप का त्याग आप गिन लोगे, लेकिन अगर सूक्ष्म मेरी चलन के कारण मैंने हिसाब किताब बनाया है, वैसे नहीं मोटे रूप की कोई मर्यादा उल्लंघन की, वैसे किसी मोटे रूप से किसी से लगाव आदि नहीं हुआ, लेकिन ये जो बाबा कहते कि सूक्ष्म सूक्ष्म मर्यादाओं का उल्लंघन और उसके कारण बाबा से या बड़ों से बार बार अपने ऊपर मेहनत लेना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार जब तक स्पेशल सर्विस लेना, बाबा कहते ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं, एक वर्ष वायदा करके जाते हैं, गलती रियलाइज हुई, वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी, और दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता तो फिर वो किस खाते में गया? सोचो, वायदों की फाइल तो बढ़ाए जा रहे वो अलग, लेकिन जो साल बीते जा रहे हैं, संगम युग का अमूल्य समय जो बीत रहा है, वो कौन से खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है, ऐसा समझते हैं क्या कोई? हमने बाबा को वायदा किया था, बाबा के सामने तो लाखों बच्चे वायदा करते, बाबा को थोड़ी ना मेरा वायदा याद रहा होगा। बाबा तो भूल गया होगा ना कब का कि मैंने उसके साथ क्या वायदा किया था। अच्छा, मैं रिटर्न में करती तो शायद याद भी रहता, मैंने तो बस वैसे ही बोला था बाबा को, बाबा के कमरे में जाकर ना बाबा को वैसे ही सॉरी बोल के आए थे, वो तो पक्का भूल गया होगा, है ना। बाबा कहते बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। मान लो कोई बच्चा बाबा से वायदा कर रहा है, बाबा अब से इसके बाद ये गलती रिपीट नहीं होगी, और बाबा फट से वहीं कह दे कि तुमने तो पिछली बार भी ये बोला था, तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी ना। तो बाबा फिर भी मान रखते हैं बच्चों का। सामने बैठ अगर बाबा कहे कि तुमने यह वायदा किया था लेकिन नहीं निभाया, तो यह भी डिसरिगार्ड है ना। तो जब सिर का ताज बन रहे हैं बाबा, जब हमें अपने सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड थोड़ी ही करेंगे। देखो, एक तरफ अपनी गलतियां देखो और दूसरी तरफ बाबा मुझे कितना प्यार और सम्मान दे रहा है, वो भी रियलाइज करना। इसलिए बाबा सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, बोलते नहीं है कि तुमने वायदा नहीं निभाया, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि बाबा को याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते हो, निमित्त बनी हुई टीचरों को तो बड़ी चतुराई से चला देते हो। कई समझते बहनों को तो कुछ पता ही नहीं है, हम जो कहेंगे वो स्वीकार कर लेंगी। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा। बहन जी, हम ये नहीं बोल रहे थे, हमने ऐसा नहीं किया था, आपने समझा नहीं हमारी बात को, हमारा भाव ये नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन देखो, बाबा अपना पार्ट क्लियर कर रहे। निमित्त बहनों को तो चला दोगे, चतुराई से ठग भी लोगे, चाहे जो मर्जी कहकर कन्विंस करा दोगे, अपना बिल्कुल लेम एक्सक्यूज भी उनको बताकर उनको राजी कर लोगे। लेकिन बाप दादा आपके भाव के भी भाव को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं सकेंगे। टीचर तो फिर भी समझेंगे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने शायद आपको ठीक नहीं समझा, हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाबा से जितनी मेहनत लेते हो फिर उतना रिटर्न भी करना पड़ेगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए,
ये बाबा की मुरली 74 की है, तो 5 साल पूरे हो रहे थे, तो 6ठा वर्ष चल रहा है। तो अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। और अब तो अभी हमने 53वां किया ना व्यक्ति दिवस बाबा का, तो अब तो 53 वर्षों से अव्यक्त पालना मिल रही है। क्या अब तक भी वही शिक्षा चाहिए? अब सर्विस लेने का टाइम है या रिटर्न करने का टाइम है? चलो बिल्कुल नए, पहले भी बात चली थी ना कि बिल्कुल इस 1-2 साल में कोई चले हैं, वो तो फिर भी कहेंगे कि नहीं अभी हम ले रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी थोड़ा ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं, तो उनके लिए तो चलो लेने का टाइम कहेंगे। लेकिन बाकी जो है, क्या अभी भी वो कहेंगे कि हमारे ऊपर मेहनत की जाए, हमारे लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाए? नहीं, अब रिटर्न देने का समय है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। और उस हर क्यू का सॉल्यूशन बाबा ने दिया है कि उससे बाहर कैसे निकलना है। जो भी युक्ति मिलती है उस युक्ति को काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं होते हो। तो युक्तियां बाबा ने सारी बता दी, अब है हमारे करने की बात। तो सुना, यह हुआ क्यू का रेस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जैसे शुरू में कहा था, बहुत गहरी रियलाइजेशन वाली मुरली, कई सारी ऐसी युक्तियां जो बाबा ने बताई है और जो प्रश्न हमसे बाबा ने पूछे हैं। दोबारा रिवाइज करना, बाबा के शब्दों को उन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को पूछना, जैसे जिस तरीके से बाबा ने पूछा है ना, ऐसे अपने आप से पूछना कि मेरे वायदे क्या है, मेरी जीवन क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज भी बाबा ने कहा ना, जीवन है तो अति श्रेष्ठ, सिर्फ ब्राह्मण जीवन, दुनिया के बड़े से बड़े वीआईपी से भी बड़े आप हो। तो ऐसी श्रेष्ठ जीवन होते कहीं मैं विष्ठा का कीड़ा तो नहीं बन रहा हूं। सर्व संबंधों का सुख देने वाला बाबा मिलने के बावजूद कोई अल्पकाल विनाशी प्यार तो मुझे आकर्षित नहीं कर रहा है। वृत्ति और दृष्टि चंचल होना, अगर बाबा के ही शब्दों में कहा जाए, कई अन्य वाणियों में बाबा ने ये बात कही हुई है, बाबा के बदले किसी और को याद करना ये भी ब्राह्मण आत्मा के लिए महापाप है। और इसलिए तो नरकवासी कहा ना बाबा ने उसको, भक्त से भी नीचे गिरी हुई आत्मा। तो इसलिए अपने आप को सावधान करते, बस बात है स्मृति स्वरूप रहने की और बाबा की बताई हुई युक्तियों को अमल में लाने की। उतना फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।